पहले मुझसे क्यों नहीं पूछा? अगर तुमको ना जानती होती तो यही समझती कि तुम हमें दूर करने की कोशिश कर रहे हो। कहाँ जा रही हो? हम अपने कमरे में जा रहे हैं। ईगे, सब तुम्हारे लिए किया मैंने। अकेली रहना चाहती हूँ मैं। कम से कम मेरी बात तो समझो। कहाँ ना जाओ यहाँ से। बच्चे का बाप कौन है? वो है कोई। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो ना? तू ना ठीक हो? तुम यहाँ? सईदा, कहाँ हो तुम बेटी? कब से आवाजें दे रही हूँ और तुम यहाँ बैठी हो खामोश। मसला हल हो गया, अब रोना नहीं बस। छोड़े अम्मी, फिर अगर कुछ सी जैसे आदमी को मेरे पीछे लगाया तो। नहीं नहीं, इस बार कुछ और है। कहाँ है? ये अपने कफन के लिए पैसे बचाए थे लेकिन। अम्मी, आप अपना जेवर दे रही हैं? हाँ, देखो ना तुम्हारी अम्मी कितना प्यार करती हैं। हाँ। उदास हो किसी बात पे? नहीं, उदास तो नहीं। मेरे साथ झूठ मत बोलना। उस आदमी ने तुम्हें दोबारा तो नहीं मारा? नहीं, नहीं मारा। तो फिर क्या हुआ? हमने तो वादा किया था हम एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे, हाँ? और सब एक दूसरे को बताएंगे। अम्मी के पास सब पैसे खत्म हो गए बाबा। किचन में खाने के लिए कुछ भी नहीं रहा। ये उसने तुम्हें बोला? नहीं, खुद देखा। मैंने पैसे देने की कोशिश की पर नहीं लिए। आज तुमने खाना खाया है ना? हाँ। झूठ तो नहीं बोल रही ना? चलो आओ, तुम्हें बर्गर खिलाता हूँ। क्या हुआ? मेरे साथ आना नहीं चाहती क्या? चाहती तो हूँ, फिर? लेकिन क्या वहाँ से अम्मी के लिए भी कुछ ले सकते हैं? वो भी भूखी होंगी। अब तुम ठीक हो ना? हाँ, बहुत शुक्रिया। तुम कुछ कहना चाहती हो? मतलब अगर कोई मसला ना हो। तुम्हें अपने पास देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन। चलो छोड़ो तुम, हम और कोई बात करते हैं। असल में तुम्हें आज रोता हुआ देख के मुझे अच्छा नहीं लगा। मगर क्यों? तुमसे मिलना था मुझे, लेकिन तू ना हिम्मत ही नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी? नहीं जानता, मालूम नहीं क्या हुआ है मुझे। तुम मुझसे क्या जानना चाहती हो?
दोनों ही जानना है। क्या तुम कोर्ट के अलावा मुझसे मिलना चाहोगी या नहीं, बताओ मुझे। अरे यहीं आना था और कहाँ जाना था आपने सुरैया साहिबा? अगर आप कहीं और जाती तो हमें बहुत बुरा लगता है ना सलजो। बिल्कुल बिल्कुल। क्या ईगे इस वक्त फिरोजा के पास है? मुझे पता नहीं, ईगे तो शायद अब वहाँ से निकल गया होगा। मैं कहीं और से होती हुई यहाँ आई हूँ। तो फोन करके पूछ लिया होता। मैंने भी बहुत सोचा लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। सलजोक साहब, उसने अकरम से ना चाहते हुए पैसे लिए हैं। फिर अतेश ने जो कुछ किया है उससे उसकी इंसल्ट हुई है। अगर मैं उसे इस वक्त फोन करूं तो पता नहीं वो क्या मतलब लेगा, इसलिए मैं उसे फोन नहीं कर रही। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सुरैया साहिबा सही कह रही है अलवी। ये अब क्या करेगा कुछ पता नहीं। सुरैया साहिबा, खुश आमदीद। थैंक यू बेटा। क्या हुआ? ईगे के बारे में कोई नई खबर है? हाँ जैनब, कैसे हो? मैं कैसा हूँ? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो? नहीं, जाकर पैसे दे दिए उसको, यानी अकरम साहब के पैसे। खाना खाया तुमने? खाना? नहीं, पी तो रहा हूँ, खाने की क्या जरूरत। ईगे, तुम भी यहाँ आ जाओ, सुरैया साहिबा भी यही है। ओह, अम्मी वहां बैठी हैं। नहीं, मेरे आने से तुम लोग परेशान हो गए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है ईगे। मैं तन्हा ही ठीक हूँ। आज के बाद हमेशा के लिए अकेला ही हूँ। मेरे ख्याल से आदत पड़ी जाएगी वक्त के साथ। अच्छा वक्त गुजरा, फिर कभी मिलेंगे। बंद कर दिया, पिया हुआ था। जाकर देखो क्या कर रहा है। आप लोगों का क्या ख्याल है? पता नहीं उसने क्या कहा। मूड ऑफ था उसका। पैसे दे चुका है, लेकिन वो इस बारे में अकरम के पैसों की वजह से वो बहुत डिस्टर्ब है। आज हम उसे जरा अकेला छोड़ देते हैं, कल फिर हम एक साथ जाकर बात करेंगे, ठीक है? आज का दिन कैसा रहा स्कूल में मेरी बेटी का? अम्मी, बोलो मेरी बच्ची। ये मैं आपके लिए लाई हूँ। ये क्या है बेटा? घर में कुछ भी नहीं था ना? ये भी लीजिए। ये सब कहाँ से आया आंसू? बाबा ने दिए हैं। वो बर्गर भी करीम ने दिया है। हाँ हाँ, उन्होंने कुछ कहा था मेरे लिए। उन्होंने कहा था कि अपना ख्याल रखना। जब दोबारा मिले तो मेरी तरफ से शुक्रिया कहना, ठीक है बेटा? ठीक है। सईदा, इन पैसों के बारे में ना मुराद को और ना ही नानी को बताना, ठीक है ना? समझ गई ना? ठीक है, अपने कमरे नहीं में जाओ। बताऊंगी। सईदा, सईदा, जवाब क्यों नहीं दे रही? 1 घंटे से तुम्हें बुला रहा हूँ, कहाँ पर हो तुम? सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? नहीं सुना, काम कर रही थी। तुम क्या छुपा रही हो मुझसे? कुछ भी तो नहीं। तुमसे भला क्या छुपाऊंगी मुराद? तुम थक गए होगे ना? चलो जाकर कपड़े बदल लो, रिलैक्स हो जाओ। मेरा नाइट सूट कहाँ गायब हो गया है? वो अभी तो मैंने वहाँ देखा रखा हुआ था। आओ मैं तुम्हें देती हूँ, आओ। ओहो, ये मेरी किस्मत है। बोलती है कि पैसे नहीं है। सुरैया साहिबा, खाना नहीं अच्छा लगा? नहीं, खाना तो बहुत मजेदार है, लेकिन
सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ। काश ऐसा ही हो। ईगे बहुत अकेला है। उसके पास बस जैनब थी, उससे भी तलाक। अगर तलाक हो गई तो कोई चांस नहीं है क्या इनकी शादी बचाने का? ईगे ने बहुत गलतियां की हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन नतीजा हमारे सामने है। हुआ क्या? उसे कुछ नहीं पता, उसका जहन अपने ठिकाने पर नहीं है। अगर जैनब भी थोड़ा सब्र कर लेती, थोड़ा ईगे को समझाती, उसका साथ देती, तो यूं दोनों अलग ना होते। आप लोग भी तो देख रहे हैं, ये दोनों अब तन्हा रह गए हैं। जैनब ने बहुत कोशिश की सुरैया, अब वो बहुत थक गई है। मैं जानती हूँ, लेकिन अगर वो एक और चांस दे दे तो शायद। सोचिए अब खुद जैनब क्या करेगी। वो भी सारी जिंदगी अकेली तो नहीं रहेगी ना। वो जरूर दोबारा शादी करेगी। जिससे भी करे, क्या पता वो ईगे से ज्यादा मुश्किल आदमी हो। शायद ठीक कह रही हूँ सुरैया साहब, लेकिन देखिए, मैं आप लोगों से ये नहीं कह रही कि आप लोग जैनब को मजबूर करें, लेकिन अगर आप लोग मेरा साथ दें तो शायद ये शादी बच जाएगी। क्या कहती हो अलवी? पता नहीं, जैनब आ रही है, हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले सोच ले हम लोग। क्या बातें हो रही हैं? मैं समझी आप चली गई होंगी अदीला साहिबा। ये दोनों मुझे जाने ही नहीं दे रही हैं। अच्छा, तो क्या कह रही हैं? दोनों कह रही हैं कि हमारे अम्मी अब्बू हमसे प्यार नहीं करते। ईगे साहब आज उनको साथ भी नहीं लेकर गए, और अतेश साहब से भी वो सख्त नाराज हैं। पता नहीं क्या बनेगा। गलत हो रहा है, बच्चियों के साथ ज्यादती है। पता नहीं सब कैसे ठीक होगा। वो बस बार बार एक ही बात कह रही हैं कि बस आप ही प्यार करती हैं, मेरे साथ जाने को तैयार हो गई हैं। ये बहुत बड़ा मसला है, इसका कोई हल ढूंढे। मेरा तो दिल फटा जाता है उन्हें देख के। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। प्लीज ऐसे मत रोए ना। आसान थोड़ा ही है, वो बच्चियां मेरी पोतियों जैसी हैं। उनको इस अजियत में मैं नहीं देख सकती फिरोजा साहिबा। अपने आप को परेशान मत करें, कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। चलें, आपके हस्बैंड वेट कर रहे होंगे। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। बुशरा और कुबरा अदीला आंटी के साथ जाना चाह रहे थे। सुनो, आपके पापा और मैं आपसे बहुत प्यार करते हैं। हमारे लिए लाइफ में आपसे ज्यादा अहम कुछ भी नहीं है। इंसान अपने प्यारों को दुख देते हैं। हम लोग आपको दुख नहीं देना चाहते, ये सिर्फ आप लोगों को कैसे समझाऊं मैं ये। तुम लोग चाहते हो कि अब मैं यहाँ से जाऊं? अब क्या करेंगे बुशरा? पता नहीं। मामा, मामा, मामा जान, मामा अपनी आंखें खोले मामा। मामा आप बोल क्यों नहीं रही हैं? मम्मा हमारे साथ मजाक ना करें, आंखें खोले, देखिए हम आपके पास है। मम्मा आंखें खोले, आप हमसे बात क्यों नहीं कर रही? अब हम क्या करेंगे कुबरा? मामा आप उठ क्यों नहीं रही हैं? अदीला आंटी, अदीला आंटी, अदीला आंटी आप कहाँ हैं? मामा आंखें नहीं खोल रही, आप कहाँ हैं? अदीला आंटी, अदीला आंटी, आप कहाँ हैं? वो चली गई हैं। तो फिर बाबा को फोन करो।
फिर जैनब को फोन करो। जल्दी करो ना कुबरा। बुशरा, ये बताओ सैरवन के पास क्या था? 0 था। नहीं, जल्दी यहाँ आए। मामा बेहोश हो गई है। मैं और बुशरा अकेले हैं। जैनब जल्दी आ जाओ, यहाँ कोई भी नहीं है। मामा प्लीज उठे ना। क्या वाकई जैनब का घर नहीं है? मामा आपको क्या हो गया? नहीं है जैनब। हमारी मामा बेहोश है। अगर हमारी मामा को कुछ हो गया तो हम अपनी मामा के बगैर नहीं रह सकते। मामा उठिए ना। अच्छा यहाँ पर। क्या हुआ कुबरा? क्या हुआ बेटा, बताओ मुझे। मामा गिर गई है, हम किसी को भी नहीं बुला सकते। जल्दी करे, जल्दी करे। क्या हुआ अम्मी? कुछ नहीं, बस सोच रही थी मैं। ऐसे उदास बैठ के क्या सोच रही हैं? जैनब, तुम्हारा मुस्तकबिल क्या होगा, सोचा तुमने? क्या होना है अम्मी? आप लोग मेरे साथ हैं ना, और जॉब भी स्टार्ट हो गई। ऐसा है, लेकिन बताए ना। ईगे के साथ दोबारा रहने के बारे में कुछ सोचा है तुमने? क्योंकि अब जो कुछ करना है तुमने खुद ही करना है। हेलो, इस वक्त मैं बिजी हूँ। पता नहीं, थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। माशाअल्लाह बेटा, तुम मेरे सामने भी करीम से बात करते हुए बिल्कुल शर्म नहीं करती। क्या अम्मी सिर्फ बात ही तो की है। चलो तुम्हारी मर्जी बेटा। ये लो। गुस्सा मत करो मुराद, अगली बार जरूर जीत जाओगे। प्यार में जीतने वाले जुए में हारते हैं। थोड़ा और खेलो, अभी तो शुरू हुआ है। कहाँ जा रहे हो? जरा रुको तो सही। मेरी जेब में जो भी था वो सब कुछ चला गया। आपके तुम्हारी नजर मेरे कोट पर है। कोई बात नहीं मुराद, अरे बैठो बैठो मेरे यार, जरूरत पड़ेगी तो उधार भी देंगे। तुम्हारी बीवी काम नहीं करती? जैसे भी हो तुम इस उधार को अदा कर देना, क्या पता तुम ही जीत जाओ। ठीक है, चलो दो। ये लो, शुरू करें। बादशाह, अब आप ठीक है ना मामा जान? ठीक हूँ। हमने आपको तंग किया, ये वजह तो नहीं? नहीं, ये वजह नहीं। हम बहुत डर गए थे मामा। हम बहुत डर गए थे, बल्कि हमें तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। कोई जरूरत नहीं, तुम्हें पता है वहाँ जाएंगे तो क्या होगा। इसकी वजह तुम्हें पता है। क्यों, आप बीमार हो गई हैं मामा? आज खाना नहीं खाया था, बहुत थक गई हूँ और वीकनेस हो गई। इतनी सी बात मामा? हाँ, बस यही बात। तो फिर आप आइंदा से बहुत ज्यादा खाना खाएं, ठीक है? आप बीमार ना हो, वरना हम फिर से बहुत रोएंगे। ठीक है। मैं जरा बाहर हूँ। तुम कहाँ जा रही हो कुबरा? अभी आ रही हूँ, 5 मिनट का काम है। तुम्हें कुछ चाहिए कुबरा?
मामा के बीमार होने से बहुत उदास हो गए। हाँ। मेरी मामा को ठीक करने के लिए बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। फिर भी आपको इस घर में देखना नहीं चाहती हूँ। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। रुके, आज रात आप यहाँ रहें, क्योंकि आप डॉक्टर हैं। मामा दोबारा बीमार हो सकती हैं, ठीक है ना? ठीक है। थैंक यू। आप नहीं जाएंगे ना? यही हूँ। मामा, अदीला आंटी ने कहा है कि आप यहाँ से नहीं उठे। वो नाश्ता यहीं पर ला रही हैं। ठीक हूँ मैं बेटा, मैं जाती हूँ किचन में। बिल्कुल नहीं, पहले आपको नाश्ता करना है। मामा, मेरे बालों में भी चोटी करेंगी? अगर तुम चाहती हो तो बना दूंगी। चाहती हूँ, लेकिन आपको पहले मेरा एक काम करना पड़ेगा। बताएं। मेरे लिए फोन लेकर आओगी? ठीक है। ये ले, किसको फोन करेंगी? आपके पापा को, ताकि वो आपको घुमाने के लिए लेकर जाएं। वाकई में? जाना चाहती हो ना? जी मामा, मैं बाबा के साथ घूमना चाहती हूँ। क्या हुआ मामा? फोन नहीं उठा रहे? तो उनके मोबाइल पर कर लेना। हाँ, अब यही करती हूँ। बुशरा, मेरी बात सुनो। कहाँ जा रही हो? अभी आ रहे हैं। बुशरा, बुशरा, कहीं जाने के बजाय एक साथ घर में ना बैठ जाए। नहीं नहीं कुबरा, ये फिर लड़ेंगे। हम बाबा से बात करेंगे ना। शायद फिर दोबारा ना लड़े। मुझे नहीं लगता। पर अतेश अंकल जो यहाँ पर हैं, उनसे तो जरूर वो लड़ेंगे। तुम इसकी फिक्र ना करो, मैंने इसकी सारी सेटिंग कर ली है। ठीक है अतीश अंकल। जी मैडम। मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? ठीक है। कल रात जब आप जा रहे थे तो मैंने आपको रोक लिया था ना? हाँ तो अब आप जा सकते हैं। तो फिर मामा को कौन संभालेगा? बाबा आ रहे हैं। अब आपकी जरूरत नहीं है, मेरे बाबा उन्हें संभाल लेंगे। लाल, तुम डोर नॉक करके क्यों नहीं आती? ये लाई हूँ तुम्हारे लिए। कार्ड ढूंढ रही हो? फिक्र न करो, मैंने नहीं पढ़ा। क्या ये तुम्हारे लिए बेबी के डैड ने भेजा है? हाँ लाल, उसी का है।
अच्छा, आतिश ने कभी मेरी बहन को तो इतना बड़ा बुके नहीं भेजा। ये आतिश ने नहीं भेजा। हेलो, मैं अंदर आ सकता हूँ? ये अपनी टेबल छोड़कर मेरी ही टेबल पर आ जाती है। आइए अंदर आ जाएं। फ्लावर्स मिल गए तुम्हें? कैसे लगे? बहुत प्यारे फ्लावर्स हैं। अभी मैं और लाल बस इसी के बारे में बात कर रहे थे। लाल, मैंने ठीक कहा ना? हम लोगों के लिए जरा चाय भेज देना। आज रात को मैं हमारी उस पुरानी जगह पे तुम्हारा इंतजार करूंगा, आ जाना। टीचर, ये फ्लावर कितने प्यारे हैं ना? हाँ, बहुत प्यारे हैं। क्या इन फ्लावर से सर का ताज बन सकता है? हाँ, लेकिन ये क्यों पूछा? जब मैं छोटी थी तो अम्मी इन फ्लावर से सर का ताज बनाया करती थी। मैं भी सीखना चाहती थी लेकिन नहीं सीख सकी क्योंकि मेरी अम्मी फौत हो गई। टीचर, आओ, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। बैठ जाओ। मैं इन फ्लावर में से एक फ्लावर को घर ले जाना चाहती हूँ, लेकिन छोड़ दे, आप उदास हो जाएंगी। नहीं, तुम घर ले जाओ, मैं उदास नहीं होंगी। तोड़ के दूं तुम्हें? खैर है अदीला साहिबा? जी, वो अतेश साहब ने कहा था कि आप बीमार हैं, आपका ज्यादा ख्याल रखूं मैं। उसे छोड़े, मैं ठीक हूँ। अरे नहीं फिरोजा साहिबा, एहतियात अच्छी होती है। कल भी बच्चे डर गए थे। फिक्र मत करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बच्चियों को संभालें प्लीज। जब वो गार्डन में जाती हैं तो मुझे बहुत डर लगता है। मैं अभी यही हूँ, पर आप भी उन पर नजर रखिएगा। समझ गई। चले, ठीक है। मैं फिरोजा सुबह से तुम्हें फोन कर रही हूँ। प्लीज जब ये मैसेज मिले तो मुझे फोन जरूर करना। मैं वेट कर रही हूँ। खुदा हाफिज। जी जरूर, मैं उन्हें बता दूंगी कि आपने फोन किया था। तुम्हें है क्या? हाँ हाँ, यही है, लेकिन किसी तरह की भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहती। उनके साथ कोई स्पेशल गेस्ट है शायद, और वो उसके साथ बिजी है। आतिश, लगता है तुमसे सॉरी करनी पड़ेगी। आई नो टूना के बेबी के पापा तुम नहीं हो। चलो शुक्र है समझ गई। मैं सबसे ज्यादा टूना के लिए खुश हूँ। उसका बॉयफ्रेंड बड़ा हैंडसम है। तुम उससे मिलोगे नहीं? क्या बेबी का बाप भी अंदर है? हाँ, मैं कब से तुम्हें यही तो बता रही हूँ। तुम ठीक हो ना आतिश? क्या हुआ तुमको? आतिश, तुम कब आए? इनसे मिलो, ये मेरे दोस्त हैं जिब्रान, बहुत ही खास दोस्त हैं। और ये आतिश हैं, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड के हस्बैंड। मिलकर अच्छा लगा मुझे। सेम हेयर। देर हो रही है मुझे, शाम को मिलते हैं फिर। ठीक है। खुदा हाफिज।
हाँ, तो तुम यहाँ कैसे आए अतीश? मैं असल में इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में आया था, लेकिन मुझे याद आया कि मुझे हॉस्पिटल पहुंचना है, बाद में बात करेंगे। चाय तो पी कर जाओ। नहीं, जरूरत नहीं। अब इसे क्या हुआ? पता नहीं,